जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल प्रीति भक्ति पथ पर। चलिए आज चलते हैं हम अपने बाबा केदार की यात्रा की ओर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र यात्रा मानी जाती है। हर साल ये मंदिर 6 महीने के लिए खुले रहते हैं और सर्दियों के महीने सहित अन्य 6 महीनों के लिए तीर्थ यात्रा बंद कर दी जाती है। हर साल की तरह भक्त उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक पवित्र तीर्थ स्थल जो आध्यात्मिक पूर्ति की तलाश में हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। इस वर्ष प्रत्याशा विशेष रूप से अत्यधिक है क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक केदारनाथ धाम खुलने की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। पता चला है कि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे वृषभ लग्न में खुलेंगे। यह महत्वपूर्ण घोषणा भगवान केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई है, जहां धार्मिक नेताओं और पुजारियों ने पारंपरिक पंचांग गणना के माध्यम से तिथि और समय निर्धारित किया। इसके साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जो असंख्य श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होगी। परंपरा के अनुसार शीतकाल में ओमकारेश्वर मंदिर में रहने वाली बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली मंदिर के कपाट खुलने से एक दिन पहले केदारनाथ के लिए अपने औपचारिक यात्रा शुरू करेगी। 28 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। रवानगी से पहले 27 अप्रैल भगवान भैरव नाथ को समर्पित एक विशेष पूजा अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। पालकी का पहला पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम के लिए होगा। 29 अप्रैल को यात्रा फाटा की ओर जारी रहेगी। इसके बाद 30 अप्रैल को गौरीकुंड से गौरा देवी मंदिर में रात्रि विश्राम होगा। अंत में भव्य उद्घाटन से एक दिन पहले 1 मई को पालकी केदारनाथ धाम पहुंचेगी। मंदिर के कपाट पारंपरिक वैदिक अनुष्ठानों, मंत्रों और सेना के बैंड की मधुर धुनों के साथ ही खुलेंगे। चार धाम यात्रा 2025 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पवित्र त्योहार के साथ शुरू होने वाली है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट भी खोले जाएंगे, जिससे तीर्थयात्री इन पवित्र स्थलों की यात्रा शुरू कर सकेंगे। इसके बाद 4 मई 2025 को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की घोषणा बसंत पंचमी यानी कि 2 फरवरी 2025 को की गई थी, जिससे यह पुष्टि होती है कि मंदिर वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को पुष्प नक्षत्र के तहत खोला जाएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ के कपाट खुलने की एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना तिलकलश गाड़ू घाड़ा यात्रा 22 अप्रैल 2025 को नरेंद्र नगर राज दरबार से शुरू होगी। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक प्रमुख रस्म भैरव बाबा के मंदिर का खुलना है, जो केदारनाथ के कपाट खुलने के 2 दिन बाद होता है। मान्यताओं के अनुसार भैरवनाथ बाबा सर्दियों में 6 महीनों के दौरान केदारनाथ के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से पवित्र मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ धाम के साथ साथ पंच केदार मंदिरों को फिर से खोलने की तैयारी भी शुरू हो जाती है, जिसमें केदारनाथ के अलावा मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ शामिल हैं। यदि आप इस वर्ष केदारनाथ की पवित्र यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने से पहले केदारनाथ में होटल बुकिंग के साथ तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। यात्रा सीजन के नजदीक आते ही तैयारियां जोरों पर है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आगामी तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह
व्यक्त करते हुए कहा है कि अब श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए व्यवस्थाओं में तेजी लाई जाएगी। मंदिर समिति ने पुजारियों के नामों की घोषणा भी कर दी है, जो विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यों की देखरेख करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में सबसे प्रमुख होने के नाते केदारनाथ धाम का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हिमालय में स्थित होने के कारण भारी बर्फबारी के कारण मंदिर हर साल 6 महीने के लिए बंद रहता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के आधिकारिक तिथियों की घोषणा के साथ 2025 की 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, क्योंकि पीक सीजन के दौरान पंजीकरण और ठहरने की उच्च मांग होती है। आस्था और परंपरा में गहराई से निहित आध्यात्मिक यात्रा इस पवित्र पथ पर चलने वाले सभी लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करती है। शांत हिमालय के बीच स्थित केदारनाथ एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। विस्मयकारी परिदृश्यों से घिरा यह शहर आध्यात्मिक महत्व रखता है, जो भक्तों और प्रकृति प्रेमियों दोनों को आकर्षित करता है। आइए हम सब मिलकर दिव्य वातावरण का अनुभव करें और केदारनाथ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाएं, जो धार्मिक और प्राकृतिक चमत्कारों का मिश्रण पेश करती है। केदारनाथ मंदिर हिमालय में एक आध्यात्मिक आश्रय के रूप में भी कार्य करता है। यह पवित्र स्थल सिर्फ एक मंदिर होने से कहीं बढ़कर है। यह सदियों तक फैली एक यात्रा है, जो दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास के साथ केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से है, जो हिमालय के मूल में आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। आइए जानते हैं अब कुछ प्रश्नों के उत्तर जो अक्सर केदारनाथ मंदिर के बारे में पूछे जाते हैं कि मंदिर कैसे पहुंचा जाए, मंदिर कब खुलेगा, केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रा के कई तरीके हैं। यहाँ एक सामान्य गाइड दी गई है जो आप सुन सकते हैं। पहला, हवाई मार्ग से। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून है। वहां से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या केदारनाथ यात्रा के लिए आधार बिंदु गौरीकुंड पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। दूसरा, रेल मार्ग। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। केदारनाथ पहुंचने के लिए ऋषिकेश से आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। तीसरा, सड़क मार्ग। केदारनाथ तक सड़क मार्ग से सीधे नहीं पहुंचा जा सकता है। आप गौरीकुंड तक कार से या बस से जा सकते हैं और पैदल या खच्चर या पालकी किराए पर लेकर फिर गौरीकुंड से केदारनाथ जा सकते हैं। फाटा या गुप्तकाशी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ट्रैकिंग। आप ट्रैकिंग से भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने का जो पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय तरीका है वह ट्रैकिंग है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। जो लोग पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए टट्टू, खच्चर, पालकी सब उपलब्ध रहते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति, यात्रा संबंधी सलाह, मंदिर खुलने की तिथियों की जांच करें। मार्ग और परिवहन विकल्प अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि पहले से योजनाएं बनाएं और नवीनतम अपडेट के लिए स्थानीय अधिकारियों और ट्रैवल एजेंसियों से सलाह लें। केदारनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने की तिथियों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के कुछ उत्तर दिए गए हैं, जो ध्यान से सुनिए। जैसे केदारनाथ मंदिर जनता के लिए कब खुलेगा, आदि आदि। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तिथि हर साल बदलती रहती है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में होती है। केदारनाथ मंदिर शीतकाल के लिए कब बंद होता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि तय होती है, जो दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज की होती है।
सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिर बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या केदारनाथ यात्रा के लिए कोई विशिष्ट मार्ग है? हाँ, केदारनाथ यात्रा का सबसे आम मार्ग गौरीकुंड से शुरू होता है। तीर्थयात्री सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं और फिर पैदल या टट्टू से आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या यात्रा के दौरान आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो उसका उत्तर है हाँ। केदारनाथ और उसके आसपास गेस्ट हाउस, लॉज, टेंट सहित कई तरह के आवास उपलब्ध हैं। पहले से बुकिंग करवाना उचित रहेगा आपके लिए। यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उसका उत्तर, तीर्थयात्रियों को गर्म कपड़े, बारिश से बचने के लिए कपड़े, प्राथमिक चिकित्सा किट और पहचान पत्र जैसी ज़रूरी चीज़ें साथ ज़रूर रखना चाहिए। ऊंचाई पर रहने के लिए खुद को ढालना और हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको हमेशा ही करते रहना चाहिए रास्ते में। क्या केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि हर वर्ष एक होती है? तो उत्तर है जी नहीं। उद्घाटन की तिथि हर साल बदलती रहती है, जो शुभ हिंदू कैलेंडर और मौजूदा मौसम की स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। विशिष्ट तिथि के लिए सालाना जांच कर लिया करें। केदारनाथ मंदिर 2025 में कब खुलेगा? केदारनाथ मंदिर बाबा केदार के मंदिर के दर्शनों के लिए उनके कपाट 2 मई 2025 को प्रातः 7 बजे खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि 2025 में क्या है? जैसे ही दिवाली का जीवन त्योहार रात के आसमान को रोशन करता है, जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, पवित्र केदारनाथ मंदिर चुपचाप अपने वार्षिक शीतकालीन बंद होने की तैयारी में लग जाता है। इस पूजनीय मंदिर के बंद होने की तिथि एक समय सम्मानित अनुष्ठान है, जो भाई दूज के उत्सव के साथ मेल खाता है, जो दिवाली के 2 दिन बाद होता है। सर्दियों के महीने के दौरान मंदिर बर्फ से ढका रहता है और इसके पवित्र मैदान वसंत तक मौन रहते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति, यात्रा संबंधी सलाह, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, मंदिर खुलने की तिथियों की जांच कर लें। आने से पहले अपनी स्वास्थ्य का भी जांच करवा लें और जो भी आपकी ज़रूरी मेडिकल किट हो, जो आपकी दवाइयाँ हों, जो आप लेते हों, वो सब भी लेकर के चले। ये रहे अगर अच्छा रहेगा अगर आप पहले से ही अपने आप को चलने के लिए या हाइड्रेट करने के लिए तैयार कर लें। मार्ग और परिवहन विकल्प अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि पहले से योजना बनाएं और हमेशा नवीनतम अपडेट के लिए स्थानीय अधिकारियों या ट्रैवल एजेंसियों से सलाह लेते रहें। धन्यवाद दोस्तों, यह थी हमारे बाबा केदारनाथ यात्रा की शुरुआत की थोड़ी सी जानकारी, जो मैं इस वीडियो में देने का प्रयास कर रही हूँ। आशा है आपको यह मेरा प्रयास पसंद आया होगा। तो मैं इस वीडियो का वही विराम देती हूँ और फिर वही आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से अपने अगले यात्रा पे, अगली तीर्थ स्थान पे। धन्यवाद। बाबा केदार का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बने रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री बाबा केदारनाथ।